नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेश सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। कुंडली में 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में 12वें भाव के विषय में और सप्तम भाव के विषय में जान लेना जरूरी है। इससे हम अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। 12वें भाव के और सप्तम भाव के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या कारकत्व हैं, इसको समझ लेने में फिर अपने विषय को हम आसानी से समझ पाएंगे। अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, अशुभ स्थान माना गया है, त्रिक स्थान माना गया है। कुंडली के 12वें भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं। तो व्यय भाव जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, कुंडली का 12वां भाव व्यय को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है। कुंडली में लग्न से ये पता लगता है जीवन का आरंभ का समय। कुंडली का जो लग्न का स्थान होता है वह जीवन के आरंभ को बताता है और कुंडली का 12वां भाव जीवन के अंतिम पड़ाव को दर्शाता है। इसीलिए इसे हम कुंडली के 12वें भाव को मुक्ति का भी स्थान कहते हैं, मोक्ष का भी स्थान कहते हैं। कुंडली के 12वें भाव से लॉसेस का विचार किया जाता है। सभी प्रकार के एक्सपेंडिचर्स जो जातक के जीवन में हो रहे हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और यहाँ पे जो लॉस या एक्सपेंसेस धन रूप में हो रहा है तो उसका तो हम विचार कुंडली के 12वें भाव से करते ही हैं। साथ से ही अन्य चीजें जिसको हम जीवन में खर्च कर रहे हैं या खो दे रहे हैं या लॉस हो जा रहा है, उसका भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे पैसा तो जा ही रहा है, मान लीजिए घर मकान का लॉस हो रहा है या गाड़ी का लॉस हो रहा है, किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हम खो दे रहे हैं, लॉस कर दे रहे हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार किया जाता है, स्पिरिचुअलिटी का विचार किया जाता है। योग, ध्यान, तप, साधना, योगासन, आश्रम, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। आपका तप साधना है, ये आश्रम, अध्यात्म, सारी चीजें कुंडली के 12वें भाव से विचार की जाती है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है। जो चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं उनको शो करता है, बैकग्राउंड में जो चीजें हो रही हैं उनको शो करता है। तो जो आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। जैसे आदमी बंधन टाइप का हो, बंधन निर्माण, कुंडली के 12वें भाव से ही बंधन निर्माण का विचार किया जाता है, बंधन योग का, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से जेल वगैरह का विचार करते हैं, इसीलिए बंधन योग का भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं, विदेशों में सेटलमेंट का विचार करते हैं, विदेशों में रेसिडेंस का विचार करते हैं, विदेश में प्रवास हो, विदेश में निवास हो, विदेश आना जाना हो या विदेश ट्रेवलिंग हो, इस सारी चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। फॉरेन से संबंधित जो इश्यूज हैं, जो मैटर्स हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटलाइजेशन का विचार करते हैं, हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं, एसाइलम्स का विचार करते हैं, जेल का विचार करते हैं। ये सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव आपके जो छुपे हुए टैलेंट होते हैं उनको शो करता है। कुंडली का 12वें भाव से हम सैया सब का विचार करते हैं, बेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं, कंफर्ट्स ऑफ बेड का विचार करते हैं, वीर का 6 का विचार करते हैं। क्योंकि मैंने बताया 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है, और वो चाहे धन के रूप में आप ले लीजिए, मॉनेटरी रूप में ले लीजिए, या फिर शरीर से संबंधित, या फिर आपके सुख भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है उनका लॉस हो जाना, जो भी चीज़ें हम खो दे रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, या फिर हमें जिन चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़े, जिन चीज का त्याग करना पड़े, उन सारी चीजों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव एक्सटर्नल रिलेशंस को शो करता है, बाहरी संबंधों को शो करता है, जन्म स्थान से बहुत दूर दराज के स्थानों को शो करता है कुंडली का 12वां भाव।
दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के सप्तम भाव की बात करें मित्रों, तो कुंडली का सप्तम भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है। कुंडली के सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, स्पाउस का विचार करते हैं, अपने जीवन साथी का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख जातक को अपने जीवन में कैसा प्राप्त होगा, इस चीज का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। स्पाउस का नेचर, स्पाउस का स्वास्थ्य, स्पाउस की हेल्थ, जो भी विषय स्पाउस से संबंधित है उनका विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम साझेदारियों और पार्टनरशिप्स का विचार करते हैं, चाहे आप इसे मैरिटल पार्टनरशिप ले लीजिए, और कुंडली के सप्तम भाव से बिजनेस वगैरह का भी विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं। क्योंकि मित्रों अगर हम भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो कुंडली का जो सप्तम भाव है वह दसम से दसम है, दसम भाव से 10वां स्थान है। इसी लिहाज से बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। और चाहे आप मैरिटल पार्टनरशिप का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करिए, चाहे साझेदारी में किए गए व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव मार्केट प्लेस को शो करता है, जन समूहों को शो करता है, जिनसे जातक डेली लेवल पे जिनसे इंटरैक्ट करता है, मासेस ऑफ पीपल को शो करता है कुंडली का सप्तम भाव। कुंडली का सप्तम भाव ये बताता है आपको अपनी लाइफ में सेक्सुअल एंजॉयमेंट कितना मिलेगा, सेक्सुअल प्लेजर कितना मिलेगा, जो चीजें आपके निजी जीवन से संबंधित है, आपके मैरिटल लाइफ से संबंधित है, आपके सेक्सुअल प्लेजर से संबंधित है, उन सभी का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। तो मित्रों ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कुंडली के 12वें भाव से और कुंडली के सप्तम भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की तरफ। मित्रों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों कुंडली का जो 12वां भाव है और जो कुंडली का सप्तम भाव है, दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वह 6 और 8 का बन रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है। एक पहली बात तो कुंडली का 12वां भाव एक दोषी स्थान है, कुंडली का सप्तम भाव मारक स्थान कहा जाता है, और कुंडली में 7वें भाव और 12वें भाव के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो 6 और 8 का बन रहा है। कैसे? देखिए जो कुंडली का 12वां भाव है मित्रों वह 7वें भाव से छठा है, कुंडली का 12वां भाव 7वें भाव से छठा है, और कुंडली का सप्तम भाव 12वें भाव से 8वां है। कुंडली का सप्तम भाव 12वें से 8वां है। तो इस प्लेसमेंट को हमें 3 एंगल से देखना पड़ेगा, 3 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। पहला एंगल हम लग्न के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो अगर इस प्लेसमेंट को हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न से 12वें भाव का स्वामी जाकर के लग्न से सप्तम भाव में बैठा है। अगर इस प्लेसमेंट को हम सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखें, सप्तम भाव के एंगल से देखें, तो 7वें भाव से 6वें भाव का स्वामी आकर के सप्तम भाव में बैठा है। 12वां भाव जो मित्रों है वह 7वें का छठा है। तो इस प्लेसमेंट को अगर हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 7वें भाव से 6वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। और इस प्लेसमेंट को अगर हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, 12वें भाव के एंगल से देखें, तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाकर के विराजमान है। 12वें भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाकर के विराजमान है। इसीलिए इस प्लेसमेंट को हमें 3 एंगल से देखना पड़ेगा, 3 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, लग्न के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के दृष्टिकोण से और 7वें भाव के दृष्टिकोण से। मित्रों देखिए अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पे विचार करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में जब स्थित होगा तो अगर वो सप्तम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो फल किसी अन्य प्रकार से देगा। यहाँ पे अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है द्वादशेष अगर कुंडली के सप्तम भाव में स्वराशि के हो जाएं या उच्च राशि के हो जाएं या अति मित्र राशि के हो जाएं या मित्र राशि के हो जाएं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं, तब वो फल किसी अन्य प्रकार देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है तो फल किसी अन्य प्रकार देंगे। यहाँ पे खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में मान लीजिए नीच राशि में है, अति शत्रु राशि में है, बहुत ज्यादा अस्त हो गया है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों के प्रभाव में है, तब वो फल किसी अन्य प्रकार से देगा। तो मित्रों अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों देखिए चूंकि इस कुंडली का 7वें भाव और 12वें भाव बीच में
6-8 का रिलेशन बन रहा है, तो यह प्लेसमेंट, और चूंकि कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान भी है, तो ये प्लेसमेंट, ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, उनके ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। फिलहाल 7वें भाव और 12वें भाव में भी जान लीजिए षडाष्टक योग बन रहा है, 6-8 का रिलेशनशिप बन रहा है। देखिए मतलब कुंडली का 12वां भाव आपके फॉरेन प्लेस को शो करता है, विदेश को शो करता है, विदेश यात्रा को शो करता है, विदेश रेसिडेंस को शो करता है, विदेशी कल्चर को शो करता है। और 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 7वें भाव में बैठा है। 7वां भाव क्या है? दाम्पत्य जीवन का है, मैरिटल लाइफ का है, आपके स्पाउस का है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 7वें भाव में बैठा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपकी शादी विदेश वगैरह में सेटल हो जाए, आपकी शादी किसी विदेश वगैरह में हो जाए, या किसी विदेशी पर्सन, किसी फॉरेनर से आपकी शादी हो जाए, या फिर चूंकि कुंडली का 12वां भाव जो होता है वह एक्सटर्नल चीजों को शो करता है, बाहरी चीजों को शो करता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि आपका वैवाहिक जीवन, जो वैवाहिक संबंध है, इंटरकास्ट हो जाए, मतलब आप किसी दूसरे जात की हो और आपका जीवन साथी किसी दूसरे जात का हो सकता है। तो इंटरकास्ट मैरिज की ये जो कॉम्बिनेशन है, इंटरकास्ट मैरिज का योग बनाता है, किसी विदेशी से शादी का योग बनाता है, या फिर विदेश में सेटलमेंट का योग बनाता है आफ्टर मैरिज। इस तरह के प्लेसमेंट को आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं तो कुंडली में जब अगर ये 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होगा, तब ये सारी चीजें होंगी कि चाहे आपके विदेश में सेटलमेंट हो जाए आफ्टर मैरिज, या विदेशी पर्सन से शादी हो जाए, या फिर इंटरकास्ट मैरिज हो जाए, या फिर आप आफ्टर मैरिज अपने जन्म स्थान से कहीं बहुत दूर चली जाए। ये कॉम्बिनेशन ये चीज शो करता है। मैं तो चूंकि कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, हानि को शो करता है, खो देना शो करता है, और जाके 12वें भाव का स्वामी बैठा कहां पे है? 7वें भाव पर। 7वां भाव क्या है? वैवाहिक जीवन का, और 12वां भाव रिप्रेजेंट क्या करता है? लॉसेस को। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 7वें भाव में खराब डिग्री में है, और कुंडली में सप्तमेश भी खराब प्लेसमेंट में बैठे हैं, सप्तमेश भी वीक हो गए, और द्वादशीय 7वें भाव में जो बैठे हैं, इनकी डिग्री और प्लेसमेंट खराब है कुंडली के 7वें भाव में, तब ये अपने जीवन साथी से अलगाव को इंडिकेट करता है। चाहे सेपरेशन हो जाए, आपका अपने जीवन साथी के साथ सेपरेशन हो जाए, क्योंकि देखिए कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है। आप अपने जीवन साथी को खो दे रहे हैं, लॉस कर दे रहे हैं। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 7वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट बैठा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने जीवन साथी को खो दो। अब चाहे वो आपका सेपरेशन हो जाए, अलगाव हो जाए, या आप कहीं और रह रहे हो, जीवन साथी आपका कहीं और रह रहा है, स्पाउस आपका कहीं और रह रहा है। बहुत से आप लोग देखते होंगे स्पाउस कहीं और सर्विस कर रहा है और जाता कहीं और सर्विस कर रहा है। इस तरह की प्लेसमेंट आप इस स्थिति में देख सकते हैं। मतलब यह प्लेसमेंट मैरिटल ब्लेसिंग को घटा देती है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ये मैरिटल प्लेजर को घटा देती है, वैलिड मैरिटल प्लेजर को घटा देती है। ध्यान दीजिएगा, वैधानिक, संवैधानिक, वैधानिक वैवाहिक संबंधों के सुख को ही घटा देती है यह प्लेसमेंट। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ये संभावना बनती है कि जातक के साथ जीवन साथी से डिवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, या दोनों दूर दूर रहें, या फिर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना बने, सामंजस्य अच्छा ना बने। इस प्लेसमेंट में इसको आप ऐसा देख सकते हैं। मित्रों, कुंडली का 12वें भाव का स्वामी एक्सपेंसेस, अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो लगने के दृष्टिकोण से और 12वें भाव को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। कुंडली का जो 12वां भाव है वो एक्सपेंसेस को शो करता है, खर्च वगैरह को शो करता है, और एक्सपेंसेस और खर्च वगैरह का स्वामी जाकर कहाँ बैठा है? कुंडली के 7वें भाव के ऊपर बैठा है। और 7वां भाव क्या शो करता है? स्पाउस को शो करता है। तो ये कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि ये प्लेसमेंट शो करता है कि आपकी स्पाउस जो होगी खर्चीले स्वभाव का हो सकता है, आपका जो जीवन साथी होगा खर्चीले स्वभाव का होगा, या फिर आपको अपने स्पाउस के ऊपर किसी न किसी परिस्थितियों बस ज़्यादा खर्चा करना पड़े। कैसे? देखिए, इसके लिए हमें इसको टेक्निकली हमें 7वें भाव के एंगल से भी देखना पड़ेगा। देखिए मित्रों, जो कुंडली का 12वां भाव है यह 7वें का छठा है। कुंडली का जो 12वां भाव है वह 7वें भाव का छठा स्थान है।
अर्थात, और 7वें भाव से किस चीज का विचार करते हैं? स्पाउस का। अर्थात कुंडली में जो 12वां भाव है वो आपके स्पाउस के रोग स्थान को इंडिकेट करता है, आपके स्पाउस के लड़ाई झगड़े के स्थान को शो करता है, क्योंकि 12वां भाव 7वें से छठा है। तो ये शो करता है कि चाहे आपका स्पाउस इस प्लेसमेंट में ये शो करे कि आपका स्पाउस खर्चीले स्वभाव का हो, या फिर आपके स्पाउस, क्योंकि कुंडली का देखिए ना, इस प्लेसमेंट को समझिएगा 7वें भाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव जो मित्रों है वह 7वें का छठा है। तो 12वें भाव का 7वें भाव में आना ये शो करता है कि 7वें भाव से जो 6वें भाव का स्वामी है, अगर इस प्लेसमेंट को 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 7वें भाव से जो 6वें भाव का स्वामी है वो आकर के कुंडली के 7वें भाव में बैठा है। अर्थात आपके स्पाउस का जो रोग स्थान का स्वामी है वो आकर के आपके स्पाउस के स्थान में बैठा है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपके स्पाउस के साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकती है, रोग वगैरह आपके स्पाउस को परेशान कर सकता है। और जब रोग वगैरह होगा, बीमारी वगैरह होगी, तो उसका दवा दारू का इलाज किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। तो आपको अपने जीवन साथी के चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण, उसके खराब हेल्थ के कारण, उसकी बीमारियों के कारण आपके खर्च वगैरह ज़्यादा हों उसके दवा दारू में, उसके इलाज वगैरह में, इस प्लेसमेंट को आप ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव एक्सपेंसेस शो करता है। अगर आप इसको लग्न के दृष्टिकोण से देखिए तो 12वें भाव का स्वामी एक्सपेंसेस शो करता है, और 7वें भाव में जाके वो बैठ गया। तो चाहे आपके स्पाउस खर्चीली स्वभाव की हो, या आपको अपने स्पाउस के ऊपर किन्हीं न किन्हीं परिस्थिति बस खर्चा करना पड़े, जिसमें से एक, अगर इसको हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से हमने देखा तो ये चीज ज्यादा और क्लियर हो रही है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 17 से 6वां है, तो उसका जाकर के 12वें भाव का स्वामी का 7वें में बैठ जाना ये शो करता है कि स्पाउस के रोग स्थान को स्वामी आकर के स्पाउस के स्थान पर बैठा है, जो उसके स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, हेल्थ को कमजोर करेगा। और आपके स्पाउस का हेल्थ अगर वीक हुआ, कमजोर हुआ, तो आप उसको उसके दवा दारू में, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह में एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। तो मतलब ये इंडिकेट, ये प्लेसमेंट करती है कि आपको गाढ़े ना बगाड़े अपने स्पाउस के चलते, या स्पाउस के प्रॉब्लम्स के चलते आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा करना पड़ सकता है। ये भी शो करता है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित जो इश्यूज हो, मैटर्स हो, उनके चलते खर्चा करना पड़े, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको 12वें भाव का 7वें भाव में आ जाना इस सेपरेशन जैसी स्थिति को भी उत्पन्न करती है, अलगाव जैसी स्थिति को भी उत्पन्न करता है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ये सेपरेशन और डिवोर्स जैसी स्थिति को उत्पन्न करता है। और जब डिवोर्स होता है तो क्या होता है? आपको अपने स्पाउस को खर्चा पानी, मेंटेनेंस वगैरह सब देना पड़ता है, आपको खर्चा पानी, रुपए पैसे उसको देना पड़ता है, तो वो भी एक प्रकार का लॉस हुआ। और जिसे किस मद में आपको करना पड़ा, किस सेक्टर में आपको करना पड़ा, अपने स्पाउस के चलते करना पड़ा। तो ये प्लेसमेंट इस रिगार्ड से भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि 12वां भाव दूसरे स्थान है, और 7वें भाव पे अगर आके बैठ गया तो चाहे स्पाउस खर्चीली हो, चाहे उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में दवा दारू में आपको खर्चा करना पड़े, जब सेपरेशन वगैरह हो तो आपको एक्सपेंसेस, खर्चे पानी वगैरह उसे देने पड़े, ये भी इस प्रकार का लॉस हुआ। इस तरह से आप इसको प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। तो ये तो चीज क्लियर हुई। अब देखिए कुंडली में 12वां भाव क्या है? सैया सुख को शो करता है, कंफर्ट्स ऑफ बेड को शो करता है, बेडिंग प्लेजर को शो करता है, वीर्य का लॉस को शो करता है। और उसका स्वामी 12वें भाव का स्वामी आके कुंडली कहाँ बैठ गया? 7वें भाव पर। 7वां भाव क्या है? सेक्सुअल प्लेजर का है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का है। तो ये शो करता है कि अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में मजबूत डिग्निटी, मजबूत प्लेसमेंट में है, स्ट्रॉन्ग डिग्निटी, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेगा। मतलब ऐसा जातक कामुक स्वभाव का होगा और बहुत ज़्यादा अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेगा, इंडल्ज कर लेगा। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होंगे, तो चूंकि 12वां भाव मित्रों ये शो करता है, क्या 12वां भाव क्या है? एक्सपेंसेस को शो करता है, और 12वां भाव सैया सुख को भी रिप्रेजेंट करता है, बेडिंग प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसके स्वामी और कुंडली के 7वें भाव में आ जाना ये शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, जिसके चलते आपके शरीर की ऊर्जा क्षय हो रही है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है। तो आपका जो सीमेन लॉस वगैरह हो रहा है, वीर्य का लॉस वगैरह हो रहा है, ये भी इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि क्योंकि कुंडली का जो मतलब 7वां भाव होता है, ये आपके जेनाइटल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और 7वें भाव के बीच में और 12वें भाव के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो 6-8 का बन रहा है, सरास्ता योग बन रहा है।
और कुंडली का जो 12वां भाव है मित्रों, वह 7वें भाव से छठा भाव है, अर्थात 7वें भाव का रोग स्थान है। 7वें भाव से स्पाउस का हम विचार करते हैं और 12वां भाव क्या हुआ, स्पाउस का रोग स्थान हो गया। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 7वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो ये शो करता है कि 7वां भाव आपके जेनेटल ऑर्गन्स का है और 12वां भाव 7वें भाव का छठा स्थान है, 7वें भाव का रोग स्थान है और 7वां भाव जेनेटल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स को। तो ये शो करता है कि आपकी वाइटलिटी में कमी शो करता है, आपकी जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ है, जो सेक्सुअल पावर है, सेक्सुअल स्टेमिना है, वह ये शो करता है प्लेसमेंट कि उसमें घटेगा, उसमें मतलब कमी आएगी, क्योंकि कुंडली का जो 12वां भाव है वह 7वें से छठा है और 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 7वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होगा तो आपकी जो आपकी वाइटलिटी है, जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको कमजोर करेगी, आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी को घटा देगी। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होगा तो आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, कुंडली का जो मित्र 12वां भाव होता है, यह बाहरी संबंधों को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर के, और 12वां भाव भी सयासु को रिप्रेजेंट करता है, बेडिंग प्रेजर को रिप्रेजेंट करता है, कंफर्ट ऑफ बेड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 12वें भाव का स्वामी आ गया 7वां भाव जो कि सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ कुंडली का 12वां भाव एक्सटर्नल रिलेशनशिप को शो करता है। तो ये प्लेसमेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कॉम्बिनेशन को बना देती है। समझिए, 12वां भाव सयासु का है, वेडिंग प्लेजर का है और एक्सटर्नल रिलेशंस का है, बाहरी संबंधों का है। और 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 7वें भाव में आ जाएगा, 7वां भाव क्या है, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, मैरिटल ब्लेसिंग्स का है। तो जब वहां पे 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में आ गया तो ऐसा व्यक्ति ये प्लेसमेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बना सकती है। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब मल्टीपल, मोर देन वन सेक्सुअल अफेयर्स हो सकते हैं। आप इसको ऐसे, आप इसको संवैधानिक तौर पर भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक शादी की, वहां पे सेपरेशन हो गया, तब आपने दूसरी शादी की, या आपने शादी के दरमियान ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी संबंध बना लिए, रिलेशनशिप बना ली, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ली, इस तरह को आप देख सकते हैं। या फिर आपके कई लोगों से रिलेशनशिप हो, क्योंकि 12वां भाव बाहरी संबंधों को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है और सयासु का भी स्थान है, वेडिंग प्लेजर का भी स्थान है। तो उसका स्वामी क्या 7वें भाव में आ गया तो शो करता है कि आपके एक्सटर्नल रिलेशंस हो सकते हैं। अब ये संवैधानिक तौर पर चाहे एक से सेपरेशन हो, दूसरे से शादी हो जाए, या फिर मैरिज के साथ साथ हो, आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैं तो देखिए, कुंडली का जो 12वां भाव है ये विदेश वगैरह को शो करता है और कुंडली का जो 7वां भाव है यह बिजनेस वगैरह को शो करता है, व्यापार वगैरह को शो करता है। तो आप इस प्लेसमेंट में ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि कुंडली का अगर इस प्लेसमेंट को आप ऐसे देखिए कि 12वां भाव बाहरी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, विदेश वगैरह को, विदेशी कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और 7वां भाव बिजनेस और व्यापार वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपका बिजनेस और आपका ट्रेड कुछ इस प्रकार हो सकता है कि जिसका दायरा जो नेशंस की बाउंड्री है उसके पार जाता हो। मतलब चाहे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम हो, या आपके एमएनसी से आप टेंडर वगैरह करते हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हो, एमएनसी से जुड़कर के किसी प्रकार का काम करते हो, क्योंकि ये जो 7वां भाव है ये मास ऑफ पीपुल को रिप्रेजेंट करता है, मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, लोगों के जन समूह को रिप्रेजेंट करता है जिससे आप इंटरैक्ट करते हो। और वहां पे आके बैठ कौन गया है, 12वां भाव। और 12वें भाव से का स्वामी क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन कल्चर, फॉरेन ट्रेडिशन, फॉरेन पर्सन, विदेशी यात्रा, ये सारी चीजें। तो आप ये भी यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि आपका व्यवसाय व्यापार कुछ इस प्रकार से हो सकता है जिसमें कुछ ना कुछ विदेशी कनेक्शन इन्वॉल्व हो, फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो, चाहे आपके जो ट्रेड्स हो, जो बिजनेस वगैरह हो, विदेशों तक फैले हो, या विदेशी लोगों के साथ जुड़ करके आप किसी प्रकार का काम अपने देश में कर रहे हो, एमएनसीज के साथ जुड़ करके किसी प्रकार का काम वगैरह आप अपने देश में कर रहे हो। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। या आप फॉरेन से वर्क लाते हो अपनी कंट्रीज में और उसे आउटसोर्स करते हो, प्रोसेस करके आप इस तरह से इस प्लेसमेंट में शो कर सकते हैं। मतलब आपकी जो
वर्क लाइफ है, जो आपकी व्यापार बिजनेस की लाइफ है, उसमें फॉरेन कनेक्शन कुछ ना कुछ शामिल हो सकता है। चाहे विदेशी में आपका हो सकता है आपका व्यापार विदेशों में भी फैला हो, या विदेशी लोगों के साथ आपके ट्रेड वगैरह हो, ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हों, या फिर एमएनसीज के आप विदेशी लोगों के साथ जुड़ करके अपने ही कंट्री में काम करते हो। मतलब किसी न किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो सकता है इस प्लेसमेंट में, आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो देखिए कुंडली का ये जो, अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें जो कुंडली का सप्तम भाव है वह 12वें भाव का 8वां भाव है। कुंडली का जो सप्तम भाव है वह 12वें का 8वां है। अर्थात ये शो करता है, ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि सप्तम भाव 12वें का 8वां है। अर्थात जो 12वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, उनसे रिलेटेड भी चीज़ों में लाइफ को जातक को स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बाधाएं आएंगी और सडन इवेंट्स होंगे। 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड लाइफ में जातक के सडन इवेंट्स होंगे। जैसे 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में आ गया और 12वें भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठा है, जो ये शो करता है कि जातक के जीवन में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। कुछ ना कुछ अचानक ऐसी वजह आ जाएगी, क्योंकि कुंडली का अष्टम, ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव क्या शो करता है, सडन इवेंट्स को, अकस्मात चीज़ों को। तो कुंडली जब 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में आएगा और 12वें भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठा, ये शो करता है कि लाइफ में जातक के खर्चे कुछ ना कुछ लगे रहेंगे और अचानक खर्चे पैदा हो जाएंगे। पता चला सब कुछ ठीक चल रहा है, गाड़ी खराब हो गई, उसमें खर्चा आ गया। सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी से डिस्प्यूट्स हो गया, उसमें पैसा खर्चा होना पड़ रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, पता चला बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया। मतलब किसी, सब कुछ ठीक चल रहा है, पता चला ढेर सारे रिश्तेदार आ गए। कुछ ना कुछ जातक के जीवन में खर्चे लगे रहेंगे और अचानक खर्चे जनरेट होंगे। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं कि अचानक कुछ ना कुछ जातक के सामने खर्चे जनरेट होते रहेंगे। अब देखिए कुंडली का, अब यहाँ से इस एंगल से भी समझ लीजिए, कुंडली का 12वां भाव बेडिंग प्लेजर को शो करता है, कंफर्ट्स ऑफ बेड को शो करता है, सैया सुख को रिप्रेजेंट करता है, वीर्य के क्षय को रिप्रेजेंट करता है। और 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, कुंडली के सप्तम भाव में, और जो सप्तम भाव है वो 12वें का 8वां भाव है, जो ये शो करता है कि 12वें भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठा है, जो ये शो करता है कि जातक, अब 12वां भाव किस चीज का है, सैया सुख का है, कंफर्ट्स ऑफ बेड का है, बेडिंग प्लेजर का है। तो ये शो करता है कि 8वां भाव किस चीज का है, 8वां भाव सीक्रेसी का है, गोपनीयता है। अलबत्ते लग्न के दृष्टिकोण से देखिए तो 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, लेकिन अगर इस प्लेसमेंट को 12वें भाव के एंगल से देखें तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर है। और जब कोई चीज अपने से 8वें भाव दूर होता है तो वो उस चीज जो उसके सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड चीजों में कुछ ना कुछ सीक्रेसी अपनाता है, गोपनीयता अपनाता है। और 12वां भाव किस चीज का है, सेक्स, आपके सैया सुख का है, वीर्य के क्षय का है। तो अपने से 8वें भाव दूर जाकर के, मतलब 12वें भाव का स्वामी का सप्तम भाव में आ जाना, ये शो करता है कि जातक के सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं। अब मतलब सीक्रेट इलीगल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, सीक्रेट अवैध संबंध होता है। इसको मैंने 7वें भाव के दृष्टिकोण से, लगने के दृष्टिकोण से तो क्लियर किया ही था, प्लस 12वें भाव के भी दृष्टिकोण से कर देता हूं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी बैठा तो सप्तम भाव में है लगने के दृष्टिकोण से, लेकिन अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठा है और 12वां भाव बेडिंग प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, वीर के क्षय को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शो करता है कि जातक की सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। ये चीज शो करती है सीक्रेट रिलेशनशिप जातक के जीवन में हो सकती है। मैं तो देखिए जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में आएगा तो यहां से 7वीं पूर्ण दिशा से लग्न को देखेगा, अर्थात जो जातक का व्यय का स्थान है, जो जातक का लॉस का स्थान है, वो जब कुंडली के 7वें भाव में आएगा तो वहां से 7वीं पूर्ण दिशा से लग्न को देखेगा, मतलब आपकी फिजिक्स को देखेगा, आपकी शारीरिक संरचना को देखेगा, आपकी कदकाठी को देखेगा, आपकी पर्सनालिटी को देखेगा। और कौन सा स्वामी देख रहा है, खर्चे का स्वामी देख रहा है, एक्सपेंसेस का स्वामी देख रहा है, लॉसेस का स्वामी देख रहा है। तो ये प्लेसमेंट आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छी नहीं है, आपकी वाइटलिटी के लिए भी अच्छी नहीं है। आपको ये प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है, कि ट्रांसफर वगैरह को भी शो करता है, कि ये प्लेसमेंट आपको अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर ले जा सकती है, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर ले जा सकती है, या फिर आपको अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर खूब खर्च वगैरह करना पड़े। आप इस पर समझ सकते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी
सप्तम भाव में जब बैठेगा तो सप्तमी पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेगा, और लग्न में जो राशि है अगर उससे 12वें भाव का शुभ संबंध बन रहा है तब तो ये शो करता है कि जातक काफी भोग और विलासी स्वभाव का हो सकता है। उसे लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनका सुख प्राप्त करने में काफी ज्यादा रुचि हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाना खाना, अच्छी लग्जरीज लाइफ जीना, इस तरह से इस प्लेसमेंट को देख सकते हैं। अगर 12वें भाव, चूंकि जब सप्तम भाव में बैठेगा तो सातवीं पूर्ण से लग्न को देखेगा, और लग्न में जो राशि है अगर उससे 12वें भाव का शुभ संबंध बन रहा है तब तो ऐसा जाता है भोग विलास करेगा, भोग विलास की चीजों के ऊपर खर्चा करेगा, घर मकान जमीन जायदाद के ऊपर खर्च करेगा, अपने पहनावे के ऊपर खर्चा करेगा, अच्छे खाने के ऊपर खर्चा करेगा, अच्छी गाड़ी वगैरह के ऊपर खर्चा करेगा। तब जाता है नेचुरली एक्सपेंसिव नेचर का होगा, वो अपने रख रखाव, अपनी सुखों से संबंधित चीजों को एक्यूमुलेट करने में, खरीदने में, इकट्ठा करने में वो खर्च वगैरह बहुत ज्यादा करेगा। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी का अगर लग्न में जो राशि है उससे शुभ संबंध नहीं बन रहा है तब ये जातक की हेल्थ को अफेक्ट करेगी, जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगी, जातक की वाइटलिटी को अफेक्ट करेगी। उसको मतलब कह लीजिए कि उसको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज दे सकती है, या उसके जन्म स्थान से कहीं दूर ले जा सकती है, बर्थ प्लेस से कहीं दूर ले जा सकती है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव दूसरे स्थान है और सप्तम भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखना, क्योंकि लग्न से 12वें भाव का स्वामी अर्थात लग्न का व्यय का स्थान है, लग्न के लॉस का स्थान है, तो वो जातक को शरीर से रिलेटेड चीजों में एक्सपेंसेस कराएगी। अब चाहे धन का एक्सपेंसेस कराए, चाहे जातक अपने रख रखाव, अपने मेंटेनेंस, अपने केयर टेकिंग, अच्छा पहनावा, अच्छा खाने, इन सारी चीजों के ऊपर खर्चा करे, गाड़ी वगैरह के सुख के ऊपर खर्चा करे। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी का लग्न में जो राशि है उससे शुभ संबंध नहीं बना तब ये जातक को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, वाइटलिटी घटा देगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें दे सकते हैं। जन्म स्थान से ट्रांसफर वगैरह करा दे, इस तरह से इस प्लेसमेंट को आप देख सकते हैं। मित्रों देखिए, कुंडली का जो 12वां भाव होता है यह 7वें भाव का छठा भाव है। कुंडली का जो 12वां भाव है वह 7वें का छठा है अर्थात, और 7वां भाव किसी चीज का, स्पाउस का है। तो 12वां भाव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पाउस के वाद विवाद का स्थान है। कुंडली का 12वां भाव 7वें का छठा है, तो ये शो कर रहा है कि आपके स्पाउस के डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का स्थान है, उसका झगड़ा, उसके फाइटिंग का स्थान है। तो ये जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में आएगा तो चूंकि 12वां भाव स्पाउस के रोग वगैरह के भी स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 12वां भाव 7वें से छठा है, तो ये रोग वगैरह का भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बीमारी वगैरह को भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पाउस के। तो उसका अगर यहाँ पे आकर के खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट बैठ जाना 7वें भाव में, स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वगैरह दे सकती है। और ये प्लेसमेंट ये भी शो करती है, क्योंकि कुंडली में 12वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव में आएगा तो इस प्लेसमेंट को 7वें भाव के दृष्टिकोण से समझिए। 7वें से 6वें भाव का स्वामी, 7वें भाव से 6वें भाव का स्वामी आकर के 7वें भाव में बैठा है और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो और लग्न क्या है? जातक अपने आप में खुद। 7वां भाव स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है और लग्न आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जातक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 12वां भाव जो कि 7वें का छठा है अर्थात स्पाउस के वाद विवाद का स्थान है, स्पाउस के डिस्प्यूट्स का स्थान है, उसका सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखना, ये इसका मतलब ये निकलता है, अगर इस प्लेसमेंट को हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से समझे, कि जो जातक का स्पाउस होगा वह जातक से थोड़ा चिढ़ा हुआ होगा, बेरुखा व्यवहार करेगा, या फिर अपने जातक का जो स्पाउस होगा जातक के साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह कर सकता है, जातक के साथ खटर पटर कर सकता है, जातक के साथ हो सकता है कि सामंजस्य बनाने की कोशिश ना करे, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश ना करे, और रह करके जातक के ऊपर रैश हार्श बिहेवियर शो करे, जातक के ऊपर कह लीजिए कि थोड़ा अपना हाई टेम्परामेंट शो करे, जातक के साथ अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास न करे, जातक से नाराज रहे, बेरुखा व्यवहार करे, जातक से अनसेटिस्फाई रहे। इस प्लेसमेंट देखिए ये क्या होता है, शो करता है कि 12वां भाव 7वें का छठवां है अर्थात 7वें भाव का वाद का स्थान, डिस्प्यूट का स्थान, और यहाँ से 7वें पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखना 12वें भाव का, ये शो करता है कि जातक का स्पाउस जातक से थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर सकता है, चिढ़ा हुआ रह सकता है, बेरुखा व्यवहार कर सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट मैरिटल लाइफ के लिए अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी। अगर 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ये इंटरकास्ट मैरिज या फिर फॉरेनर से मैरिज या विदेशों में मैरिज या फिर जन्म स्थान से कहीं दूर की मैरिज को शो करता है। और ये प्लेसमेंट
मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप के कॉम्बिनेशन को भी शो करता है, क्योंकि 12वां भाव बाहरी संबंध को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, और 7वां भाव सेक्सुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और उसका आ जाना 7वां भाव में ये शो करता है कि जातक की एक्सटर्नल रिलेशनशिप हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल मैरिड सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयरशिप, आप इसको समझ सकते हैं। और चूंकि 12वें भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठा है, तो जो अगर संवैधानिक तौर पे देखा जाए जातक हो सकता है कि एक मैरिज करे, उसमें सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तब दूसरी करे। लेकिन अगर असंवैधानिक तौर पे देखा जाए, अवैध तरीके पे देखा जाए, तो जातक एक संभावना ये हो कि मैरिटल रिलेशनशिप को चलाता रहे, साथ ही साथ अन्य रिलेशनशिप को लेके चले, या फिर वो कई लोगों से रिलेट कर जाए, कई लोगों से संबंध बनाने, इस प्लेसमेंट को आप ऐसा दे सकते हैं। मतलब देखिए, कुंडली का 12वां भाव क्या है? दूसरे स्थान है, जो कि इमोरलिटी को शो करता है, अनैतिक चीजों को शो करता है। और उसका 7वां भाव में आ जाना, खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में, तो ये अनैतिक संबंधों को रिप्रेजेंट करता है, असंवैधानिक संबंधों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में आ गया, खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में, और ये शो करता है कि 7वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, 7वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उनसे संबंधित विषयों के ऊपर जातक को अपने जीवन में खर्च वगैरह करना पड़ सकता है। और यहाँ पे शादी वगैरह सोच विचार के करनी चाहिए, क्योंकि जातक का स्पाउस जातक के साथ छल कर सकता है, या फिर जातक की जो बिजनेस पार्टनरशिप्स होगी, जो बिजनेस पार्टनर होंगे, वह जातक के साथ छल वगैरह कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। और चूंकि 12वां भाव व्यसन को रिप्रेजेंट करता है, इंटॉक्सिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ड्रग्स वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, शराब, अल्कोहल, जो बैड हैबिट्स हैं, जो खराब लतें हैं, अनैतिक लतें हैं, इमोरल चीजें, उनको हम विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में आ गया, तो जैसे मैंने पहली चीज तो बताई कि जातक इमोरल सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकता है, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी वो बहुत ज्यादा मोरलिटी को फॉलो नहीं करेगा, इमोरल रिलेशनशिप जातक बना सकता है। और सब यहाँ से 12वें भाव का स्वामी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेगा, तब फिर ऐसा जातक व्यसन में इन्वॉल्व हो सकता है, खराब लतें उसे लग सकती है, खराब आदतें उसको लग सकती हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी लग्न में जो राशि है उससे शुभ संबंध उसका नहीं बन रहा है, तब फिर ऐसा जातक खराब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, अल्कोहल लेना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा आदि सब सारी चीजों में लेने में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर मित्रों 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये बिजनेस पार्टनरशिप जब आप करिए तो उसमें सोच विचार के करिए, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चाहे इसे मैरिटल लाइफ में लॉसेस को समझिए, चाहे बिजनेस वगैरह में लॉस वगैरह को समझिए। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में आके बैठ गया है, तो आपको बिजनेस वगैरह सोच समझ के करना चाहिए। और साझेदारी, चाहे वो मैरिटल साझेदारी हो, चाहे बिजनेस साझेदारी हो, वह सोच समझ के करना चाहिए उसमें, क्योंकि लॉस वगैरह, धोखा वगैरह होने की संभावना इस प्लेसमेंट में बनती है। मित्र, कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का 12वां भाव ये अशुभ स्थान है, जो कि मैरिटल ब्लेसिंग्स को घटा देगा, वैवाहिक जीवन के सुखों को ये डिस्ट्रॉय करेगा, और इंटरकास्ट मैरिज के लिए प्लेसमेंट योग बना देंगे अगर कुंडली में 12वां भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठे, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि 12वां भाव 7वें भाव का 6वां भाव है, तो ये हो सकता है कि जातक का जो स्पाउस होगा थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा सा हाँ, ये चीज मैं बताना भूल गया, 12वें भाव का स्वामी चूंकि कुंडली का 7वें भाव में बैठा है, और 12वां भाव 7वें से 6ठा है, अर्थात स्पाउस से 6ठा स्थान है। तो इस प्लेसमेंट को अगर हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो 7वें भाव से 6ठे भाव का स्वामी आकर के 7वें भाव में बैठा है, जो ये शो करता है कि स्पाउस का, आपका स्पाउस होगा थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, अग्रेसिव नेचर का हो सकता है, हाई टेम्परामेंट का हो सकता है, थोड़ा सा क्वारलसम नेचर का हो सकता है, और वो झगड़ा किससे करेगा? आपसे करेगा। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में विराजमान हो, तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।